गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th चैप्टर नंबर 7 इन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग पावर पॉइंट। बच्चों, आपने प्रीवियस चैप्टर में पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन प्रीवियस क्लास में आपने आज तक पावर पॉइंट के बारे में नहीं पढ़ा था। देखिए, पावर पॉइंट होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेक्स प्रेजेंटेशंस। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वो प्रेजेंटेशंस तैयार करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, ये एक एप्लीकेशन है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट की मदद से आप ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या अवेलेबल होंगे। टेक्स्ट, यानी कि आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। ओके, presentations are used at offices, schools and many other places to express ideas and opinions to an audience। यानी कि जो presentations होती हैं वो ज्यादातर कहाँ यूज की जाती हैं? ऑफिसेस में, स्कूल्स में, मैनी अदर प्लेसेस पर। जैसे कि मान लीजिए आपको अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर हम आपको कोई वीडियो एडिट करके या कोई प्रेजेंटेशन हम तैयार करके देंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू आपको तैयार करके देंगे। ओके, जस्ट एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हैज पेजेस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, जैसे आपकी फाइल में कई सारे पेजेस होते हैं, इसी तरीके से प्रेजेंटेशंस में भी कई सारे पेजेस होते हैं जिनको हम स्लाइड्स बोलते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कुछ MS पावर पॉइंट की एप्लीकेशंस के बारे में और किस तरीके से हम पावर पॉइंट को सिंपल वे में यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशंस होता क्या है। अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स दैट कैन हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टेबल्स, साउंड एंड वीडियो। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस चीज का कलेक्शन है? इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स का। ऑटोमेटिकली हमें एक स्लाइड्स गिवन होती हैं जहां पर हम लिख सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अभी जब आपकी नेक्स्ट सेशन में आपकी कंप्यूटर क्लासेस होंगी तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। दिस कलेक्शन कैन रन ऑटोमेटिकली और कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ प्रेजेंटर। यानी कि क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स आती हैं, जब प्रेजेंटर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा होता है तो वो उन प्रेजेंटेशंस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है। अब मान लीजिए आप कुछ भी काम करते हैं, तो जब आप काम करते हैं तो आप उस काम को अपने तरीके से उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से जो प्रेजेंटर होता है वो अपनी प्रेजेंटेशंस को कंट्रोल कर सकता है। The MS PowerPoint files are saved with the .pptx extension। आपने सुना होगा कि एक नाम होता है एक्सटेंशन नेम, कि इस एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो हमारे MS PowerPoint का जो एक्सटेंशन नेम है वो .pptx है। जब आप कोई भी फाइल सेव करेंगे तो वो फाइल जो है एंड में .pptx के नाम से सेव होगी। आइए अब हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे किया जाता है। आइए अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट। हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर देन आप क्लिक करेंगे क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। देन आपका जो एप्लीकेशन है MS पावर पॉइंट वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपका पेज आएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इसमें क्या होता है, ये बटन, दिस बटन अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। ये बटन आपको नई न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, सेव करने के लिए, सेव एज देखने के लिए, यानी कि जो आपने इमेजेस सेव की हैं, प्रेजेंटेशन सेव की हैं, उसको देखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सेंड एंड क्लोज। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है ये काम करता है कि ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। सेकेंड है आपका द टाइटल बार। देखिए, टाइटल बार में क्या होता है, आपके पावर पॉइंट की विंडो के टॉप पर ही होता है टाइटल बार, जिसमें आपका अगर आपने पहली प्रेजेंटेशन बनाई है तो यहाँ शो करेगा प्रेजेंटेशन 1। अगर आपने दूसरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर शो करेगा प्रेजेंटेशन 2। इसी तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे हैं वही वहां पर लिखा हुआ आएगा। क्विक एक्सेस टूल बार, देखिए ये आपके बने हुए हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, किसको आपने बैक करना है या आगे करना है। इस तरीके से आप जो चाहते हैं उस कमांड को ये अलो करता है। रिबन में देखिए क्या होता है, ये आपका टोटल ऐसे एक ये बॉक्स बना हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यूज।
द रिबन इज द पैनल इज द टॉप पोर्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के टॉप पर ये पैनल होता है। इट हैज 7 टैब्स। इसमें टैब 7 टैब होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको ये बताया ना, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब। होम में क्या होता है देखो, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट। फॉन्ट यानी कि आपको जो आप लिख रहे हैं उसका साइज कितना चाहिए आपको, पैराग्राफ, आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, इस बारे में आपने वर्ड पैड में ही पढ़ा होगा। ड्राइंग एंड एडिटिंग, इसमें आपके ड्राइंग में टूल्स आते हैं। इंसर्ट में टेबल्स आती है, इलस्ट्रेशंस आती है, लिंक्स, टेक्स्ट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मीडिया क्लिप्स यानी कोई भी आप मीडिया क्लिप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिजाइन में पेज सेटअप आता है कि आपको पेज सेंटर में रखना है, मिडिल में रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है। थीम्स आती हैं, इसमें कलर्स आते हैं, आपके बैकग्राउंड की कलर आती है कि आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए। एनिमेशन में प्रीव्यू, एनिमेशन, ट्रांजिशंस टू द स्लाइड, यानी कि स्लाइड्स का एनिमेशन, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब कोई भी वीडियो एडिट होती है तो वो कभी सर्कल घूमती है, कभी वो जिगजैग होती है, तो इस तरीके से आपने एनिमेशंस में हम अपनी प्रेजेंटेशंस को। अब देखिए स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप, मॉनिटर, इसमें ये सब गिवन होते हैं। रिव्यू में प्रूफिंग, कमेंट्स, प्रोटेक्ट, व्यू में ये सभी, जूम जिससे आप जूम कर सकते हैं, शो, हाइड, ये सब आप कर सकते हैं। रूलर्स में देखो क्या होगा, आपने इसमें भी वर्ड पैड में भी देखा होगा, ये रूलर ऐसे 1 2 3 0 1 2 3 इस तरीके से बने होते हैं। जब आप कोई भी पॉइंट पर टिक करते हैं तो वो जो आपका पेज है वो लेफ्ट राइट होता है, इस तरीके से। ये आपका इस पेज को लेफ्ट राइट करने के काम आता है। स्टेटस बार, द स्टेटस बार जनरली अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। द स्टेटस बार डिस्प्लेज द नंबर ऑफ द स्लाइड्स, स्लाइड्स का नंबर शो करता है, द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड द नेम ऑफ द डिजाइन टेम्पलेट्स इन यूज और द नेम ऑफ द बैकग्राउंड, कि आपने बैकग्राउंड में कौन सा नेम यूज किया है, कौन सा डिजाइन यूज किया है। जैसे कि आप पेंट में आप कोई भी टूल लेते हैं या आपने कोई भी पिक्चर बनाई है तो उसके बारे में स्टेटस शो करता है, जैसे कि आपके फोन में भी स्टेटस शो करता है, इस तरीके से। अब बारी आती है नेविगेशन। आइए अब हम पढ़ते हैं नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन थ्रू द स्लाइड्स कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द स्लाइड नेविगेशन मेन्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। ऑल्सो एन आउटलाइन अपीयर्स फ्रॉम मटेरियल दैट हैव बीन एंटर्ड इन द प्रेजेंटेशन। टू एक्सेस द आउटलाइन क्लिक द आउटलाइन टैब। देखिए नेविगेशन, ये आपको पिक्चर, इमेजेस गिवन है, यहाँ स्लाइड्स गिवन है, आउटलाइन। आपने जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, जब आप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी अपने प्रेजेंटेशंस तैयार किए आपको शो हो जाएंगी। अब जैसे कि आपको इसमें आपको एडिट करना है, कुछ टेक्स्ट करना है या इस वाली में करना है, इस तरीके से नेविगेशन के थ्रू आप आउटलाइन में जाकर कोई भी एडिट कर सकते हैं। अब आती है बारी स्लाइड व्यूज की। प्रेजेंटेशंस कैन बी व्यूड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, मतलब यानी कि प्रेजेंटेशन को हम कई तरीके से देख सकते हैं। कैसे? द व्यू बटन्स अपीयर नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। एक व्यू बटन स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल पास में हमें गिवन होता है। यू यूज द व्यू बटन टू चेंज बिटवीन नॉर्मल व्यू स्लाइड। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मल व्यू और स्लाइड शो और ये सब है क्या, तो देखो मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल व्यू क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या है और स्लाइड शो व्यू क्या है। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। ये आपको एक बॉक्स गिवन है, यहाँ लिखा है नॉर्मल। इसमें स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। अब बहुत अच्छे से आप समझना, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और थर्ड है आपका स्लाइड शो व्यू। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको इन तीनों में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीनों में आप सिर्फ एक चीज याद रखना कि नॉर्मल व्यू में आप नोट्स टाइप कर सकते हैं, सेकंड वाले में आप स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इजीली कोई नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, और स्लाइड शो व्यू में आप स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं। तीन चीजें। फोर्थ ऑप्शन है आपका जूम। किसी भी ऑब्जेक्ट को, या एनिमेशन में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, कोई भी अपनी थीम ली है, उसको आपको जूम करना है तो जूम बटन से आप उसको जूम कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया इसमें क्या क्या बटन्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपको ये जानना है कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कैसे करते हैं। तो यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ ब्लैंक स्लाइड, अ टेम्पलेट एग्जिस्टिंग। देखिए आपने क्या करना है, पहले क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको गिवन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार हुई मिलेगी।
क्रिएट न्यू स्लाइड। अब आपको क्या करना है, एक स्लाइड, आपको न्यू स्लाइड क्रिएट करनी है। अब देखो, आप होम टैब पर जाएंगे और आपको इतनी सारी स्लाइड्स ऑफिस थीम में आपको मिलेंगी। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट कंपैरिजन, जिसमें कि देखिए इस तरीके से कुछ बॉक्सेस में ये ब्लैंक है, बिल्कुल ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशंस मिलेंगी। अब आप प्रेजेंटेशन तो बना लेंगे, लेकिन उसको सेव कैसे करेंगे वो आप देखिए। टू सेव अ प्रेजेंटेशन आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर जाएंगे आप, उसके बाद सेव या सेव एज ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फाइल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अपने नाम से फाइल सेव करनी है, प्रेजेंटेशन सेव करनी है, तो आपके नाम से भी सेव हो जाएगी। आफ्टर दैट आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, न्यू नेम से या जिस नाम से भी आपने सेव किया वो सेव हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, आपको वो प्रेजेंटेशन क्लोज करनी है। तो आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तब आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, यस, नो एंड कैंसिल। तो आपको किस पर क्लिक करना है, यस पर। जब आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन आपसे चली गई, गलती से चली गई, या आपने उसको कैंसिल कर दिया या उसको क्लोज कर दिया, वो आपको फिर से ओपन करनी है। तो आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास जो, और आपने जिस नाम से वो फाइल सेव की थी वो आप नेम डालेंगे, तो आपके पास वो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन खुलकर आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको चेंजिंग टू योर स्लाइड में कोई चेंजेस लाना है, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट अपनी स्लाइड में एडिट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें टेक्स्ट पर जाकर प्लेस द माउस पॉइंटर, जहां पर आपको कुछ लिखना है, जैसे कि देखिए दिस इज माई कंप्यूटर, आपने यहाँ लिखा हुआ है। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपके कई सारे फॉन्ट भी आते हैं, जिसमें आप इसका जो लिखने का जो स्टाइल है वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, या कुछ भी इसमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको थीम अप्लाई करनी है, तो आप डिजाइन पर जाएंगे। डिजाइन में आपको इसमें कई सारी थीम्स अवेलेबल होंगी। इस तरीके से आप कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, टू अप्लाई अ थीम अप्लाई करने के लिए प्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, डिजाइन टैब पर जाएंगे। मैंने भी आपको बताया, उसमें कई सारी आपके पास थीम खुलकर आएंगी। इस तरीके से आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड ऐड करना है, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन में आपकी थीम, यानी कि थीम में आपकी कलर के पीछे का जो आपकी प्रेजेंटेशन के जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आपको चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, डिजाइन टैब पर जाएंगे, उसमें आप बैकग्राउंड स्टाइल बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से आपके पास बैकग्राउंड कलर खुलकर आ जाएंगे, और आपको कोई भी सिलेक्ट करके आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, सम सैंपल स्टाइल्स, ये कुछ स्टाइल्स आपको प्रेजेंटेशन की गिवन है। इस तरीके से प्रेजेंटर ने इस तरीके से प्रेजेंटेशंस में स्टाइल्स दिए हैं। रन पावर पॉइंट स्लाइड शो, जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं, आफ्टर यू क्रिएट योर स्लाइड्स बनाने के बाद आप उसको यू कैन रन योर स्लाइड शो। तो आप क्या करेंगे, प्रेस F5। जब आप F5 पर क्लिक करेंगे, चूज द स्लाइड शो टैब, क्लिक द फ्रॉम बिगिनिंग बटन इन द स्लाइड शो ग्रुप, क्लिक द स्लाइड शो आइकन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, योर स्लाइड शो अपीयर ऑन योर स्क्रीन। आपको क्या करना है, देखिए अब आपने कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की, अब आप उसको देखना चाहते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर एंड तक इफेक्ट डाल के, थीम डाल के, बैकग्राउंड डाल के किस तरीके से बनी है। तो आप क्या करेंगे, F5 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप स्लाइड शो टैब चूज करेंगे, और उसके बाद जो भी अपनी प्रेजेंटेशंस बनाई है वो आपकी 1 2 3 4 5 10 इस तरीके से स्टेप्स में आपको दिखाई देंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये था आपका प्रेजेंटेशंस के ऊपर चैप्टर था, और आपको आई होप कि चैप्टर समझ आया होगा। हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।